देखो हम ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की यूनिट 1 की फर्स्ट 3 थ्योरम्स करने जा रहे हैं। उन थ्योरम्स का जो हमारा बेस रहेगा वो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो सोल्वेबल ग्रुप की। ये कह रहा है कि जी कोई भी ग्रुप है, मैं उस ग्रुप को सोल्वेबल कब बोलूँगी कि मेरे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस किसकी? जो जी के जितने भी सब ग्रुप्स हैं ना, जी के जो भी सब ग्रुप्स हैं, मैंने उसकी क्या बना ली, एक सीक्वेंस बना ली। अगर वो हमारे पास जो सब ग्रुप की जो सीरीज है, जो सीक्वेंस है, वो दो कंडीशन को फुलफिल करे तो मैं बोल दूंगी कि जो जी ग्रुप है वो हमारा सोल्वेबल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हर एक G1 G0 का नॉर्मल सब ग्रुप हो, G2 G1 का नॉर्मल सब ग्रुप हो, या फिर सिंपली वे में कह ले बड़े वाला छोटे वाले का, यानी कि बड़े वाला सब्सक्रिप्ट छोटे वाले सब्सक्रिप्ट का क्या हो, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो। तो बड़े वाला सब्सक्रिप्ट छोटे वाले का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। या फिर और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या कह रही है कि GI/GI+1 कैसे हो, हमारे पास एबिलियन। और बच्चे आई की वैल्यू 0 से लेके R-1 तक इसलिए ली है क्योंकि अगर यहाँ से 0 से लेके R तक लेती तो आई को जब R रखती तो ये जो हो जाता GR+1। बट GR+1 हमारी सीरीज का मेंबर ही नहीं है, इसलिए मैंने आई को लिया है 0 से लेके R-1 तक, क्योंकि 0 से लेके, ठीक है, और R-1 तक मैंने बता दिया R-1 रीजन लेने का आपको, ठीक है। R क्यों नहीं लिया, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसी के ऊपर रिलेटेड हमारे पास अब थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कई बार वो अलग से पूछ लेता है 8 मार्क्स में, कई बार वो क्वेश्चन ग्रुप की पूछ लेता है, और कई बार कंबाइन करके वो ग्रुप को सोल्वेबल पूछ लेता है। तो हमारे पास फर्स्ट थ्योरम इस यूनिट की, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ सोल्वेबल ग्रुप इज सोल्वेबल। तो देखो हमारे पास एवरी सब ग्रुप, यानी कि इस बार जो ग्रुप है वो हमारा सोल्वेबल गिवन है, और उसका हमें सब ग्रुप है जो उसको सोल्वेबल दिखाना है। तो देखो जी सोल्वेबल ग्रुप है, अभी हमने पढ़ा था अगर जी सोल्वेबल ग्रुप है तो जी के पास एक सीरीज रह रही होगी सब ग्रुप्स ऑफ जी की, सच दैट कि वो अपने साथ दो कंडीशन लेके आई होगी कि क्या बड़े वाले जी का सब्सक्रिप्ट छोटे वाले जी के सब्सक्रिप्ट का नॉर्मल सब ग्रुप है, साथ में दिस बाय में दिस क्या है, हमारे पास एबिलियन है। और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके R-1 तक है। अब मुझे इसके सब ग्रुप को सोल्वेबल दिखाना है, तो मैंने मान लिया लेट एच बी एनी। तो इसके लिए हमने क्या लेट कर लिया मैंने एच कोई भी जी का क्या सब ग्रुप है, ये हमारा जी था, और एच मैंने इसका क्या लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है, सब ग्रुप है। अब बच्चे मुझे क्या दिखाना है, मुझे एच को क्या दिखाना है, मुझे एच को सोल्वेबल दिखाना है। तो मुझे एक एच के सब ग्रुप्स की सीक्वेंस चाहिएगी। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने अपनी तरफ से एक डिफाइन कर लिया एच आई को। मैंने एच के जो सब ग्रुप्स मान रखे हैं ना, मैंने उनके सब ग्रुप में से एच आई को कैसे डिफाइन कर लिया कि वो क्या है, एच इंटरसेक्शन जी आई है। क्या है, एच इंटरसेक्शन जी आई। और मैंने एच की एक सीक्वेंस ले ली, लेकिन हमें पता है जो ये सीक्वेंस है वो एच के सब ग्रुप्स की है, एच के सब ग्रुप्स की है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता H0 H1 H2 HR ये हमारे पास सब ग्रुप्स हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इस सीक्वेंस के अंदर जो हमने ये ग्रुप सब ग्रुप्स लिए, सब ग्रुप्स नहीं कह सकती, जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं इस सीक्वेंस के, उनको क्या प्रूव करूँगी, सब ग्रुप्स प्रूव करूँगी, ठीक है। तो देखो फॉर इट सिंस ई बिलोंग्स टू एच आई, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एच आई है वो एच इंटरसेक्शन जी आई है, एच भी सब ग्रुप है और जी आई भी सारे सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो ग्रुप भी है, और ग्रुप के अंदर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो एच में भी आइडेंटिटी है, जी आई में भी आइडेंटिटी है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी होगी, और इंटरसेक्शन के सारे एलिमेंट किसके इक्वल है, एच आई के, यानी कि आइडेंटिटी तो एच आई में है ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एच आई में आइडेंटिटी चली गई, कोई एलिमेंट चला गया तो वो कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। लेकिन मुझे अब एच आई को सब ग्रुप दिखाना है ना, सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी दो एलिमेंट लेके चलूंगी और मैं उसमें से दिखा दूंगी ए बी इनवर्स मेरा एच आई में जा रहा है, तो मेरे पास एच आई क्या हो जाएगा, सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो मैंने ए बी एच आई के ले लिए, बट एच आई को आपने क्या माना है, एच आई को माना है एच इंटरसेक्शन जी आई। तो अगर ए बी आप इनकी इंटरसेक्शन से उठाते हो, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं इसके और इसके, तो अगर ए बी एच इंटरसेक्शन जी आई में है तो ए बी एच में भी होगा, ए बी जी आई में भी होगा। अब देखो ए बी एच में भी है और ए बी जी आई में भी है, तो और एच और जी आई हमने क्या मान रखा है, सब ग्रुप मान रखा है। अब बच्चे देखो जो ए बी है हमारा वो हमने एच से लिया है, एच हमारा सब ग्रुप है तो हमारे पास सॉरी सब ग्रुप है तो ग्रुप की कंडीशन को भी लेके आएगा, सब ग्रुप इज आल्सो ए ग्रुप ना। तो अगर बी एच में है तो बच्चे अगर जी
एच ग्रुप है हमारे पास, तो उसके पास क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, यानी कि बी इनवर्स बी एच में होगा। तो अब देखो ए बी एच में है, बी इनवर्स बी एच में है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज भी होगा। हम मल्टीप्लिकेशन के अंडर ग्रुप लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जब वो मेंशन नहीं करता तो ए बी इनवर्स भी क्या होगा, एच में। सेम ए बी जी आई में है, जी आई हमारे सब ग्रुप्स हैं, तो अगर बी जी आई में है तो बी का इन्वर्स भी जी आई में है, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में हम सब ग्रुप मान रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव के रिस्पेक्ट में अगर बी है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, तब भी वो ग्रुप बनेगा। अगर किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता उसके अंदर, तो वो ग्रुप बनेगा ही नहीं। तो अगर बी जी आई में तो बी इन्वर्स भी जी आई में। अब ए बी जी आई में, बी इन्वर्स भी जी आई में, तो ए बी इन्वर्स भी जी आई में, बिकॉज हमारे पास सब ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट ले लो ए बी, अगर मान लो जी को, अगर जी को आप ग्रुप प्रूव करना चाहते हो तो ए डॉट बी भी जी में होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहती है ना। तो ए बी इनवर्स जी में चला गया, एच में भी चला गया, ए बी इनवर्स एच में भी है, जी आई में, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। जैसे उसके इंटरसेक्शन में गया वो इंटरसेक्शन तो कह रही है मैं तो एच आई हूँ, तो ए बी इनवर्स एच आई में चला गया। हैंस हमने एच आई को क्या प्रूव कर दिया, सब ग्रुप्स। यानी कि अगर मुझे एच की इसको सोल्वेबल सीरीज मानना है तो पहले हमें ये दिखाना था कि ये सारे सब ग्रुप्स हैं हमारे पास एच के। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्रूव करके दिखा दिया, जो एच आई है वो हमारे पास सब ग्रुप है किसके, एच के। ठीक है, तो देखो अगर ये सोचो कि मैडम एच के कैसे हैं, तो ये भी बता देती हूँ कि हमने एच आई को मान रखा है एच इंटरसेक्शन जी आई, तो एच इंटरसेक्शन जी आई एच में भी है और एच इंटरसेक्शन जी आई में भी है। तो एच आई है वो एच का भी सब ग्रुप है, एच आई वो जी आई का भी सब ग्रुप है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एच आई जे सब ग्रुप्स ऑफ एच। ठीक है, और एच के है जी तो के तो अपने आप ही हो जाएंगे। अभी हमें एच की रिक्वायरमेंट थी तो हम एच के बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब ये कह रहा है कि चलो ओके हमारे पास सीरीज तो आ गई, बट इस सीरीज को सोल्वेबल सीरीज दिखाना है। तो सोल्वेबल सीरीज के लिए मुझे फर्स्ट स्टेप ये दिखाना है कि हर एक एच आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है एच आई का। अब देखो जब भी हमें नॉर्मल दिखाना होता है ना बच्चे, अगर मुझे एच को जी का नॉर्मल दिखाना है तो आपको ना हमेशा दो एलिमेंट उठाने हैं। एक एलिमेंट तो जिसको प्रूव करके दिखाना है उसको वो उठाना है, और दूसरा एलिमेंट जी का उठाना है। यानी एच को अगर जी का दिखाना है, एक एलिमेंट इसका और एक एलिमेंट इसका। अब जिसको प्रूव करना है ना उसका एलिमेंट तो बीच में रखना आपको, और जिसके अंदर प्रूव करना उसके एलिमेंट को इधर उधर रखना है। ठीक है, जिसको प्रूव करना उसके एलिमेंट को बीच में और जिसके अंदर प्रूव करना है उसके एलिमेंट को इधर उधर। अगर इनकी प्रोडक्ट अगर आप एच में दिखा पाए, अगर इसकी प्रोडक्ट अगर आप एच में दिखा पाए तो एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे को एच आई प्लस वन को एच आई का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो मैंने एक एलिमेंट इसका उठा लिया और एक एलिमेंट इसका उठा लिया। बट आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है, आपने एच आई को डिफाइन किया हुआ है एच इंटरसेक्शन जी आई। तो जब आपने एच उठाया कैपिटल एच आई प्लस वन से, एच आई प्लस वन तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा फिर एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन। तो एच यहाँ से कैपिटल एच में भी चला गया, जो एच है वो हमारे पास जी आई प्लस वन में से भी चला गया। आल्सो आपने क्या लिया हुआ है, जो के है वो आपने एच आई से उठाया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये कंडीशन आ गई कि एच एच में भी चला गया और जो एच है वो जी आई प्लस वन है। और आपने के आपने जो एलिमेंट उठाया था ना बच्चे, वो आपने एच आई से उठाया था, क्योंकि हमें एच आई प्लस वन को एच आई का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना था ना। तो एक एलिमेंट एच आपने इसका लिया था और के आपने इसका लिया था। तो देखो बाय डेफिनेशन एच आई भी क्या है, एच इंटरसेक्शन जी आई। तो के यहाँ से एच में भी चला गया और के यहाँ से जी आई में भी चला गया। तो बच्चे देखो एच एच में है, के एच में है। ठीक है, ध्यान से देखना। तो हमारे पास यहाँ से और एच यहाँ से जी आई प्लस वन में भी है और के जी आई में भी है। अब आपने उठाया क्या है, आपने उठाया है एच को एच आई प्लस वन से और के को जी आई। आपको दिखाना कुछ ऐसा है, जिसको प्रूव करना उसका एलिमेंट बीच में, जिसके अंदर प्रूव करना उसके एलिमेंट को इधर उधर, वो आपको एच आई प्लस वन में दिखाना है, क्योंकि एच आई प्लस वन को नॉर्मल प्रूव कर रही हो ना। एच आई प्लस वन है क्या, एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन, यानी कुल मिला के आपका बेस ये रहेगा, आपको इस एलिमेंट को एच में भी दिखाना है और इसी एलिमेंट को जी आई प्लस वन में भी दिखाना है। तो इसके लिए काम करते हैं। अब देखो एच एच में है, ओके, के हमारा एच में है, हाँ, और अगर एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है तो के का इनवर्स भी एच में है, हाँ है, तीनों एलिमेंट है। अब वो कह रहा है कितने भी एलिमेंट हो वो उसके अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है, तो ये इसमें चला गया, ओके। उसके बाद ये तुम कह रहे हो कि एच मैम मेरा जी आई प्लस वन में है, मैं कह रही हूँ हाँ, और के मेरा जी आई में है, हाँ, और जी सोल्वेबल दे रखा है। सोल्वेबल की फर्स्ट कंडीशन ये कहते हैं कि जी आई प्लस वन नॉर्मल सब ग्रुप है जी आई का। तो इसके अकॉर्डिंग
इसका एलिमेंट बीच में, इसका एलिमेंट इधर उधर, पक्का किस में रह रहा होगा, gi+1 में रह रहा होगा। अब ये एलिमेंट h में भी, ये एलिमेंट gi+1 में भी, तो k इनवर्स h के किस में चला गया, h इंटरसेक्शन gi+1। और h इंटरसेक्शन gi+1 का नाम क्या था, hi+1। तो आपने यहाँ से k इनवर्स h के को किस में दिखा दिया, hi+1 में दिखा दिया। तो आपने hi+1 को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा दिया किसका, hi का। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, सारी पार्ट वही बात लिखी हुई है। सेकंड हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, जो HI है और बाय में HI+1 है वो हमारे पास कैसा है, एबिलियन है। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बच्चे एबिलियन को प्रूव करने के लिए हमें जो दे रखा उसका भी यूज करेंगे। हमने अपनी तरफ से एक मैपिंग डिफाइन कर ली, जिसका पता है वहाँ तक पता क्या है कि ये हमारा एबिलियन है, और जिसका पता नहीं है, पता किसका नहीं है, पता हमें HI/HI+1 का नहीं है। देखो मैंने अपनी तरफ से एक मैपिंग डिफाइन कर ली, HI से लेके GI में GI+। देखो इसका तो मुझे एबिलियन का पता है, लेकिन इसका पता नहीं है, ठीक है। बाद में मैं इस मैपिंग को ना 1 1 और होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दूंगी, तो वहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ये कह देगी HI बाय में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू GI बाय में GI+1। और लास्ट में मैं कर्नल फाई को क्या प्रूव करके दिखा दूंगी कि कर्नल फाई कुछ और नहीं HI+1 है। तो यहाँ से आ जाएगा HI बाय में HI+1 आइसोमॉर्फिक टू GI बाय में GI+1। और फिर मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूंगी ये एबिलियन है, तो ये अपने आप एबिलियन हो जाएगा, ये मेरा बेस रहेगा। तो यानी कि मैं एक मैपिंग डिफाइन की है, मुझे ऊपर HI चाहिए ना, तो मैंने HI लिया, इसका मुझे पता था ये एबिलियन है, तो मैंने इसको इस तरह डिफाइन कर लिया। अब मैं इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन टू प्रूव करके दिखा दूंगी, तो मेरे पास फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद मैं कर्नल फाई को HI+1 प्रूव कर दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस मैपिंग को इस तरह डिफाइन कर लिया कि यहाँ के मेंबर को किस पे मैप करा रही है, यहाँ पे मैप करा रही है। फिर से ये बात को समझाती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। देखो हमने मैपिंग ली थी HI से लेके GI+1, तो f(x) लिया, f(x) लिया। अब हमें पता है क्वोशिएंट ग्रुप के मेंबर किस टाइप के होते हैं, यहाँ का मेंबर इनटू में यहाँ की आइडेंटिटी के टाइप के होते हैं। तो यहाँ का मेंबर भी किस टाइप का, अब देखो एक्स HI में है, एक्स HI में HI क्या है, H इंटरसेक्शन GI, तो एक्स H में भी है, एक्स GI में भी है। तो जब आप इसका मेंबर उठाने के लिए गए, ऊपर वाले का एलिमेंट चाहिए था, नीचे वाली तो साथ में अपने आप ही आ जाएगी। ऊपर वाले का एलिमेंट अलग से लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपने एक्स HI से उठाया तो एक्स GI में तो अपने आप ही चला गया था। तो यहाँ से इसको इस तरह डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें इस मैपिंग को दिखाना है बच्चे। वेल डिफाइन प्रूव करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूंगी अभी को। सबसे पहले हम इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म के लिए ये ऐसे प्रूव करना होता है, डोमेन के 2 एलिमेंट लेके चलते हैं और उन एलिमेंट के ऊपर उस मैपिंग को अलग अलग करके दिखा देते हैं, तो मेरे पास होमोमॉर्फिज्म हो जाती है। तो मैंने XY 2 एलिमेंट HI के उठा लिए, 2 एलिमेंट किसके उठा लिए मैंने, इसके डोमेन के उठा लिए, एक्स और वाई HI के उठा लिए, ठीक है। अब मैंने x+y पे लगाया, देखो x भी HI का, y भी HI का, तो x+y भी HI के, और ये HI के मेंबर को, बिकॉज HI सब ग्रुप है इसलिए x+y HI के हैं, और ये HI के मेंबर को कैसे देता है, उस मेंबर को, और साथ में क्या देता है हमारे पास GI+1 लगा के हमें देता है, ठीक है। प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी। तो XY GI+1 हो गया। फिर हमारे पास एक रूल था कि अगर AH और BH 2 एलिमेंट हैं, उनकी मल्टीप्लाई करते तो वो हो जाता है ABH। तो मैं इसको रिवर्स में भी ओपन कर सकती हूँ, तो यहाँ से हो गया X GI+1 Y GI+1, और बाय डेफिनेशन X GI+1 की वैल्यू क्या है, f(x), Y GI+1 की क्या हो जाएगी, f(y). तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दी, ठीक है। अब जाके हमने क्या प्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दी। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि वेल डिफाइन कैसे करते हैं। हम यहाँ के डोमेन के किन्हीं भी 2 एलिमेंट को इक्वल लेके चलते हैं और उनकी इमेजेस को इक्वल दिखा देते हैं। अब देखो x में y है, x में y है, y इनवर्स बोथ साइड करो, y इनवर्स, y इंटू में y इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हर एक GI+1 में बिलोंग करती है, हर एक सब ग्रुप में बिलोंग करती है, बट यहाँ पे मुझे GI+1 की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने GI+1 ले लिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास XY इनवर्स GI+1 में आ गया, ठीक है। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अगर मान लो मेरे पास ऐसे होता है कि अगर AH का मेंबर है तो AH इक्वल टू में H में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से लिख दिया इसको। तो यहाँ से Y इनवर्स को मैंने Y से
पोस्ट मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पे ये आ गया। x इंटू में जी आई प्लस वन की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स थी। y इंटू में जी आई प्लस वन की वैल्यू क्या थी, एफ वाई थी। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप फॉर्म। वैसे इसको ना यहाँ पे इस मैपिंग को इसको 1 1 दिखाना चाहिए था, 1 1 में रिवर्स स्टेप चले जाएंगे। ठीक है, कभी सोचो कि मैडम यहाँ पे 1 1 तो दिखाई नहीं रखा, रिवर्स स्टेप चले जाएंगे तो 1 1 यहीं से प्रूव हो जाएगा बच्चे, इसलिए इसने प्रूव नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या कहती है, एच आई बाय में कर्नल फाई आइसोमॉर्फिक टू हमारे पास इमेज का सेट। इमेज हमारे पास डोमेन एच आई, तो इमेज का सेट एफ ऑफ एच आई बन गया। इज ए सब ग्रुप ऑफ जी आई बाय जी आई प्लस वन। अगर ऑन टू प्रूव करते ना तो को डोमेन और हमारे पास रेंज इक्वल हो जाती, लेकिन हमने ऑन टू प्रूव नहीं किया, इसलिए हमारे पास जो रेंज का जो सेट है वो को डोमेन का क्या रहेगा, सबसेट रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें कर्नल फाई की जगह पे दिखाना क्या था, एच आई प्लस वन दिखाना था। अब बात आती है कि मैडम कर्नल क्या होता है। कर्नल में देखो मैपिंग कैसे थी, एच आई से लेके जी आई बाय में जी आई प्लस वन तक थी। हमें एच आई को क्या दिखाना, हमें क्या दिखाना है, कर्नल फाई, कर्नल एफ बताना है क्या होता है। कर्नल एफ में एच आई के वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनके ऊपर में अगर मैं एफ लगाऊँ ना, इस ग्रुप की आइडेंटिटी मिले। इस ग्रुप की आइडेंटिटी है जी आई प्लस वन, ये हमारे पास कर्नल होता है। इस कर्नल को मैं क्या दिखाना चाहती हूँ कि ये एच आई प्लस वन के इक्वल हो जाए। तो एक बार तो कर्नल को मैं एच आई प्लस वन का सबसेट दिखाऊंगी, एक बार एच आई प्लस वन को कर्नल का सबसेट दिखाऊंगी, और यहाँ से हमारे पास इक्वेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि हमने एक्स कर्नल से ले लिया। अगर एक्स कर्नल है तो बाय डेफिनेशन पक्का उसके ऊपर एफ लगाने पे दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी मिल रही होगी। बट एफ एक्स हमने कैसे डिफाइन किया था, एक्स इंटू में जी आई प्लस वन, फिर वही रूल लगा दिया। अगर ए एच इक्वल टू में एच आ रहा है तो ए किस में बिलोंग करता है, एच में। इफ एंड ओनली की कंडीशन होती है ये, तो एक्स जी आई प्लस वन में चला गया। आल्सो एक्स हमारा एच आई में भी है। हमने स्टार्टिंग में जब डिफाइन किया तो एक्स एच आई में था। एच आई का मतलब एच इंटरसेक्शन जी आई, यानी कि एक्स एच में भी एक्स जी आई में भी है। तो एक्स एच में भी है, एक्स जी आई प्लस वन में भी, उनकी इंटरसेक्शन में भी है। उसकी इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग हमने जैसे डिफाइन किया उसका नाम हो गया एच आई प्लस वन। लेकिन एक्स लेके चले थे कर्नल से, दिखा दिया एच आई प्लस वन में, तो कर्नल सबसेट हो गया एच आई प्लस वन का। नेक्स्ट में हम वाई को एच आई प्लस वन में लेके चले, एच आई प्लस वन में लेके चले। एच आई प्लस वन का नाम तो था एच इंटरसेक्शन जी आई प्लस वन, तो यहाँ से वाई एच में भी हो गया, वाई जी आई प्लस वन में भी हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि वो कर्नल में जाए, तो मैंने इसलिए उसकी इमेज की वैल्यू चेक करी, क्या इमेज की वैल्यू जी आई प्लस वन आ रही है। तो जैसे मैंने उसकी इमेज की वैल्यू चेक करी तो वो बाय डेफिनेशन जो हमने स्टेटमेंट को डिफाइन किया मैपिंग को, वो दे दिया वाई जी आई प्लस वन। बट वाई तो जी आई प्लस वन का एलिमेंट है। ए एच को एच कब लिखती हूँ, अगर ए एच का एलिमेंट है, तो मैंने देखा वाई तो इसका एलिमेंट है ना, तो मैं इसको जी आई प्लस वन लिख दूंगी। तो मैंने देखा वाई की इमेज दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही है, तो ऐसे एलिमेंट तो कर्नल में जाते हैं। लेकिन लेके कहाँ से चले थे, एच आई प्लस वन थे, तो एच आई प्लस वन किस में चला गया, कर्नल में। कर्नल एच आई प्लस वन का सबसे, एच आई प्लस वन कर्नल का सबसे, दोनों से क्या हो गई, इक्वेलिटी होल्ड कर गई। तो कर्नल की जो वैल्यू आई है वो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो ये हमारे पास ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन के जितने भी सब ग्रुप होते हैं ना वो भी एबिलियन होते हैं, यानी कि ये भी एबिलियन हो गया। ये एबिलियन है, इसका आइसोमॉर्फिक है, तो ये भी यहाँ से क्या हो गया, एबिलियन प्रूव हो गया। और हमें यही दिखाना था, एक तो ये हमारे पास एबिलियन हो जाए, सेकंड कंडीशन ये नॉर्मल हो जाए, और तो हम और एक हमारे पास जो इस सीरीज थी वो सब सीक्वेंस की सीरीज हो, तो तीनों कंडीशन हो गई। तो एच यहाँ से जो सब ग्रुप था वो कैसा हो गया बच्चे, उसने सोल्वेबल की तीनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तो एच हमारे पास कैसा हो गया, सोल्वेबल ग्रुप हो गया। अब भी कोई भी स्टेप कहीं से भी कुछ भी वैल्यू समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगी।